वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ LIC पेंशन स्कीम 2025। इस योजना में कैसे करेंगे निवेश और कितना मिलेगा। इस योजना में देखिए फ्रेंड्स, आप निवेश करेंगे और उम्र भर आपको जो है मिलेगा 12,000 रुपये की पेंशन। तो कैसे मिलेगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, चलिए सब डिटेल से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, LIC पेंशन स्कीम योजना हमारे जीवन में आर्थिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। पेंशन योजना इन उपायों में से एक है जो सुरक्षा को प्रदान करती है। अगर आप अपनी वृद्धावस्था के लिए, क्योंकि आजकल पेंशन तो बंद हो गई है ना सरकार द्वारा, तो आप इस तरह की स्कीम जो है अप्लाई करके आप अपनी वृद्धावस्था को जो सुरक्षित बना सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन विकल्प हो सकता है, इसलिए हम वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे इस पेंशन का जो है लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, पेंशन योजना क्या है, LIC पेंशन स्कीम क्या है। LIC पेंशन योजना एक विशेष प्रकार की बीमा योजना है जो पेंशन या रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत आप एक मुश्त राशि को जो है आप निवेश करेंगे, यानी कि आप कोई मंथली, वार्षिक या फिर 6 माही आपको पेंशन, आपको जो है अपनी एक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बाद में रिटायरमेंट के बाद वो आपको वो सैलरी के रूप में, यानी कि आपको वो एक पेंशन के रूप में, सॉरी सैलरी नहीं, पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। तो बस वही है ये पेंशन योजना। इसके बदले में आपको नियमित रूप से पेंशन मिलेगी। LIC की पेंशन योजना में विभिन्न प्रकार की पेंशन विकल्प होते हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत और इच्छाओं के अनुसार से योजना का चयन कर सकते हैं। कई योजनाएं रहती हैं, आपको जो सही रहे, अफोर्ड कर सके, आप उसी स्कीम को चुनिए। निश्चित पेंशन, इस योजना के अंतर्गत आपको हर महीने निश्चित राशि मिलेगी जो आपको वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। जीवन भर का लाभ, इस प्रकार इस योजना में निवेश करने के बाद आपको जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि आपको एक लिमिट है 35 साल तक अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको उसके रिटायरमेंट के समय से मिलना शुरू हो जाएगी, और आपको जब तक आप जिएंगे तब तक आपको ये पेंशन मिलेगी। टैक्स लाभ, LIC पेंशन योजना में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 86 के तहत, ठीक है, 86 के तहत जो है टैक्स में छूट मिलेगी। आसान प्रीमियम भुगतान, आप इस योजना में प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जो आप अफोर्ड कर सके आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा, ये योजना रिटायरमेंट के बाद आपको एक स्थिर और भरोसेमंद पेंशन प्रदान करेगी, जिससे कि आपका जीवन शैली बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। आपको किसी प्रकार की टेंशन, तनाव नहीं रहेगा। अब चलिए अब देखते हैं LIC पेंशन योजना के प्रकार। LIC की पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध है, जिनमें से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकते हैं। तो देखिए, पहला है इमीडिएट एन्युटी प्लान, जीवन भर पेंशन योजना। इसके योजना के तहत आपको एक मुश्त राशि का भुगतान करते हैं, इसके बदले में आपको तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना का प्रमुख लाभ ये है कि आपकी जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। इसके तहत जो है पेंशन के विभिन्न विकल्प होते हैं। पहला है समय की निश्चित पेंशन। इस विकल्प में आपको एक निश्चित अवधि, जैसे यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल तक पेंशन मिलती है। यदि व्यक्ति की मृत्यु निर्धारित अवधि से पहले हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन दी जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। दूसरा है जीवन भर पेंशन। इसमें आपको जीवन भर पेंशन मिलती है। यदि योजना के तहत आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके परिवार को राशि नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली है, तो आप सब जो है अच्छे से डिटेल जान के ही कोई पेंशन किसी में निवेश करिएगा। तो 2 प्रकार की होती हैं, आप जान गए। अब देखिए दूसरी है डिफरेंट एन्युटी प्लान, निरंतर पेंशन योजना। इस योजना में आप अपनी पेंशन को कुछ सालों के लिए स्थगित करते हैं या फिर पेंशन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30 वर्ष की आयु में इस योजना में निवेश किया है, यदि आप 30 साल के हैं और योजना में निवेश कर रहे हैं, तो आप 60 वर्ष की आयु से पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। ये योजना रिटायरमेंट के बाद स्थिर और पर्याप्त आय सुनिश्चित कर सकती है। तो ये जैसे कि आप 30 साल के हैं और आपने अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो जब आप रिटायर होंगे 60 साल में, तब ये जो है आपको ये पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए पात्रता कौन कौन है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिकतम आयु 85 वर्ष हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम, इस योजना में न्यूनतम अधिकतम निवेश की सीमा हर योजना में अलग अलग है, सब पे अलग अलग निर्भर करती है। स्वास्थ्य जांच, कुछ मामलों में स्वास्थ्य की जांच की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से वृद्ध निवेशकों के लिए। यानी कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप निवेश कर रहे हैं, तो वो पहले आपकी जाँच करेंगे, आप स्वस्थ हैं, तभी जो है ये चीज़ें आगे अप्लाई हो पाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये
ये है, ठीक है फ्रेंड्स। LIC पेंशन स्कीम योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, अब देखिए इसको समझते हैं। LIC पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि आपके द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है। जैसे कि आपने 5 लाख का निवेश किया है, आपने LIC शाखा पर 5 लाख का जो है निवेश किया है, तो आपको हर महीने 12,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। आप जब रिटायर होंगे 12,000 रुपये। और देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे अब इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने 5 लाख रुपये इसको वो जो किया है निवेश, तो आपको हर महीने 12,000 रुपये मिलेगा, वो भी जीवन भर पेंशन। ठीक है, पेंशन में हमने कौन सा पेंशन लिया है, जीवन भर पेंशन, यानी कि हम रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन चाहते हैं। तो आपको अगर 5 लाख का इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपको 12,000 रुपये मिलेगा। यदि आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको हर महीने 24,000 रुपये मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। और यहीं अगर आपने 15 लाख का निवेश किया है, जैसे आपने 30 साल में शुरू किया 15 लाख निवेश करना है, तो फिर वही आपको रिटायरमेंट के बाद 36,000 रुपये महीना आपको जो है पेंशन मिलेगा। तो ये सब के अलग अलग अकॉर्डिंग है, अगर आप जितना निवेश करेंगे उस उतना ही ज़्यादा आपको पेंशन मिलेगी। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ दी गई पेंशन राशि अनुमानित है, यानी ये सब चीज़ें अनुमान से किया गया। आप जिस जिस स्कीम को चुनेंगे, जिस स्कीम में और जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको उतना ही मिलेगा। आप यहाँ से मोटा मोटा आंकड़ा समझ सकते हैं कि आपको इतनी पेंशन आपको मिल सकती है। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको मिलेगी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब समझते हैं कि इसका आवेदन कैसे करेंगे। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको पेंशन योजना में जो है आवेदन करना है, या फिर आप देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन से अच्छा है कि आप ऑफलाइन जाएं, वहाँ आपको बैठा के हर चीज़ बताएंगे और इसे फिर आप उसका आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो डाउट हो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कौन से फॉर्म में जो कॉलम होते हैं क्या कैसे भरना है, आप वहाँ पूछिए और अच्छे से करिए, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्यालय में जाकर संपर्क करें, वहाँ से भरें तो वो ज़्यादा सही रहता है। ऑनलाइन तो फिर भी ठीक है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ हो गया तो इसलिए फिर कार्यालय जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही कार्यालय से चीज़ें आवेदन करें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला है कि क्या LIC पेंशन योजना में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है। तो जी हाँ, LIC में जो है निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स। और वो किस धारा के तहत आपको मैंने पहले ही बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, LIC पेंशन योजना निवेश किस उम्र में करना चाहिए, तो आपको जितनी जल्दी इस योजना में निवेश करेंगे उतनी ही अधिक पेंशन प्राप्त होगी। यानी कि आप अगर 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जितना जल्दी आप निवेश स्टार्ट कर देंगे बाद में रिटायरमेंट में आपको उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको जो है यहाँ पे डाउट रहता है। LIC पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। 5 लाख का निवेश करेंगे तो आपको 12,000 मिलेगा। मैंने अभी लास्ट में आपको बताया ही था। ठीक है फ्रेंड। निष्कर्ष क्या है, LIC पेंशन योजना एक बेहतरीन और विश्वसनीय तरीका अपनी वृद्धावस्था के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये योजना आपके जीवन भर पेंशन की सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको कोई टेंशन तनाव नहीं रहता है और आप मस्त लाइफ जिएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसी तरह की भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं स्टडी 97 पे अपलोड करती रहती हूँ। कोई भी डाउट क्वेरी हो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 97 को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू।